हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, रीजनिंग में स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर बढ़िया तरीके से आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे रीजनिंग का, और बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, जिसे हिंदी में कूट लेखन बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये चैप्टर हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके आना एकदम कंफर्म है। तो इस चैप्टर को आप बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना, और आज से रेगुलर इस क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश करना, जिससे कि आपका कोई कंसेप्ट छूट ना पाए। जब आपका कोई कंसेप्ट नहीं छूटेगा तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जब अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है, आप हर क्वेश्चन का जवाब बहुत ही कम समय में कर पाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि आखिर कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब पहले समझिए। देखिए, कोडिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी बात को एक कोड लैंग्वेज में बोल देना, उसी को हम कोडिंग कहते हैं। जैसे सपोज दैट हमने आपसे कोडिंग में ये बोल दिया इस तरीके से 5, और वो आपने एक बात कर ली कि 5 यूनिट को यानी कि 5000 समझेंगे। तो हमने आपसे कहा 5, हमने आपसे कहा 2, तो आप तो समझ गए, बट दूसरा पर्सन नहीं समझ पाएगा। तो कोडिंग का मतलब ही यही होता है कि एक सीमित लोग समझ पाए उस चीज को। ठीक है, तो कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब ये होता है उस चीज को पूरे रूप में बोल देना। ठीक है, जैसे हमने 5 कहा तो उसको डायरेक्ट बोल देना 5000, यानी कि किसी लेटर को एक दूसरे लेटर के रूप में लिख देना कोड करके। ठीक है, उसी को हम कोडिंग कहते हैं। और डिकोडिंग उसको कहते हैं जिसको एकदम अच्छे तरीके से बोल देना। जैसे हमने कहा है ये मार्कर 1 है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये मार्कर 1 है और इस मार्कर की कीमत अगर सपोज दैट 20 रुपए है, तो मैं आपसे जो कोडिंग में बोलूंगा वो इस तरीके से बोलूंगा 2, तो आप समझ गए 20 है कोडिंग इसकी। ठीक है, बट अगर इसे डिकोडिंग करेंगे तो इसका स्पष्टली आपको बोलना पड़ेगा कि इसका 20 मार्क कितना होगा इसका, यानी कि रुपए कितना होगा 20, इस तरीके से बोलना पड़ेगा। तो कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है, और कोडिंग और डिकोडिंग में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आइए समझने की कोशिश करिए मेरे साथ। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में जो क्वेश्चन बनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग देयर आर 3 टाइप। कोडिंग डिकोडिंग देयर आर 3 टाइप। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? 3 प्रकार के, 3 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से टाइप होंगे आइए समझिएगा। जो पहला टाइप होगा वो आपका होगा लेटर कोडिंग। क्या होगा पहला टाइप? लेटर कोडिंग, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? इसे हम हिंदी में कहेंगे अक्षर की कोडिंग करना है, यानी कि जो लेटर हैं आपके अक्षर की कोडिंग। ठीक है, अब जरा देखिए दूसरा कंसेप्ट समझिएगा। इसमें दूसरे किस तरीके के सवाल बनेंगे? दूसरे जो क्वेश्चन होंगे वो आपके क्वेश्चन बनेंगे नंबर कोडिंग के। दूसरे जो क्वेश्चन होंगे वो आपके किस तरीके के बनेंगे? नंबर कोडिंग के। दूसरे क्वेश्चन आपके बनेंगे नंबर कोडिंग। ठीक है, कौन से बनेंगे? नंबर कोडिंग। दूसरे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके बनेंगे नंबर कोडिंग के। ठीक है, और इसमें तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो आपका बनेगा मिक्स्ड कोडिंग। कौन सा क्वेश्चन बनेंगे आपके? मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। देखिए लेटर कोडिंग के जो भी क्वेश्चन बनेंगे, देखिए लेटर कोडिंग के किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। लेटर कोडिंग की अगर हम बात करें तो लेटर कोडिंग के जो भी क्वेश्चन होंगे, लेटर कोडिंग के जो भी क्वेश्चन होंगे, लेटर कोडिंग के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें जरा देखिएगा किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। देखो यहाँ पर लेटर कोडिंग की अगर हम बात करें तो लेटर कोडिंग में क्वेश्चन बनेंगे जैसे हमने राम को, ठीक है, राम को, जैसे हमने राम को लिख दिया SBN, राम को हमने SBN लिख दिया, तो ठीक उसी प्रकार कोई एक लेटर और लिया जाएगा, कोई और शब्द लिया जाएगा, उसको पूछा जाएगा उसको हम क्या लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये लेटर कोडिंग में बनेंगे। और नंबर कोडिंग में किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि जैसे हमने मान लो कि कोई क्वेश्चन दे दिया नंबर कोडिंग से, जैसे हमने लिख दिया कि आप ऐसे ही समझो राम, राम को हमने लिख दिया 18, 1 और 13। तो आप बताइएगा पवन को क्या लिखोगे? पवन को आप क्या लिखोगे? ठीक है, तो आप क्या करोगे, यानी कि इन लेटर की प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग में ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो इससे भी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपका नंबर कोडिंग से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मिक्स कोडिंग जो होगा उसमें सिंबल भी ऐड किया जाएगा, लेटर भी ऐड किया जाएगा और नंबर भी ऐड किया जाएगा। तो वो किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा? वो बनेगा मिक्स कोडिंग का।
तो तीन कुछ प्रकार के मेनली क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, जो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, ये तीन प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास में। जो हम पहला टाइप इसमें कवर करेंगे वो कौन सा टाइप होगा आपका? लेटर कोडिंग। आज जो शुरू कर रहे हैं हम वो कौन सा टाइप होगा आपका? लेटर कोडिंग। ठीक है, चलिए लेटर कोडिंग के बारे में समझिएगा और इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आखिर इसमें क्या क्या पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा वो आपको समझना होगा। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। वो चीज क्या है कि हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू आपको तैयार होना चाहिए। लेटर की प्लेस वैल्यू, ठीक है। अगर आपको लेटर की प्लेस वैल्यू तैयार है तो ऐसे क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ाया आपको अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको हमने लेटर की प्लेस वैल्यू को तैयार करवाया। ठीक है, तो अगर अल्फाबेटिकल सीरीज वाला चैप्टर आपने नहीं देखा तो अच्छे से देखिएगा, उसमें हमने ट्रिक भी बताई आपको कि किस तरीके से आप अपनी लेटर की प्लेस वैल्यू को अच्छे से तैयार कर पाओगे। और उसमें हमने आपको यह भी बताया कि लेटर की प्लेस वैल्यू आपको अच्छे से तैयार करनी होगी, क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज एक बेसिक चैप्टर है। उससे रिलेटेड बनने वाले जो 5 चैप्टर होते हैं वो अगर अल्फाबेटिकल सीरीज क्लियर हो गया तो उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर बनते हैं वो अपने आप क्लियर हो जाते हैं और अच्छे लेवल पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए उसी कड़ी में हमारा जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, उसमें हम पढ़ रहे हैं आज लेटर कोडिंग के बारे में। ठीक है, तो लेटर कोडिंग के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको क्या करना होगा? लेटर कोडिंग पढ़ने से पहले आपको लेटर की प्लेस वैल्यू तैयार होना चाहिए, जो आपको बहुत अच्छे से तैयार होगी। जो बच्चे रेगुलर हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से तैयार होगी, क्योंकि हमने इससे पहले अभी बताया था आपको कि अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाया और उसमें हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया। आइए समझिएगा, अब लेटर कोडिंग के बारे में समझिएगा कि आखिर लेटर कोडिंग में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। देखो लेटर कोडिंग में कई एक पैटर्न लगेगा। आपने देखा होगा कि कोडिंग डिकोडिंग के जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कुछ क्वेश्चनों का पैटर्न हमारे समझ में आ जाता है, बट कुछ का बहुत टाइम लगता है, उनका पैटर्न समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको कुछ पैटर्न बताऊंगा, उन पैटर्न में ही एग्जाम में आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे। आपको बारी बारी से सारे पैटर्न को चेक करना पड़ेगा कि कौन से पैटर्न से आखिर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सारे वही पैटर्न होंगे जो ऑथेंटिक पैटर्न है। ठीक है, अगर ये पैटर्न आपने तैयार कर लिए तो शायद आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा आज के बाद। ठीक है, चलिए पहला जो इसमें पैटर्न आता है लेटर कोडिंग में, पहला पैटर्न जो आता है आपका रिवर्स पैटर्न आता है। कौन सा पैटर्न आता है? रिवर्स पैटर्न। ठीक है, रिवर्स पैटर्न आता है। तो रिवर्स पैटर्न आता है, अब जरा देखिए एक सेकेंड, रिवर्स पैटर्न आता है, हाँ बिल्कुल आता है रिवर्स पैटर्न। अब जरा दूसरा देखिए, रिवर्स पैटर्न के बारे में पहला समझ लीजिए आप। रिवर्स पैटर्न क्या होता है आखिर? रिवर्स पैटर्न होता है यानी कि विपरीत क्रम जिसमें चल रहा हो। जैसे सपोज दैट यहाँ पर 1 2 3 4 ये लेटर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो रिवर्स पैटर्न का मतलब ये होगा कि लास्ट वाले अक्षर से मिलकर ये पहला वाला अक्षर बन रहा होगा किसी तरीके से, या तो +1 कर रहा होगा या -1 या +2 या -2, इस तरीके से जो भी आपके सीक्वेंस बन रहा हो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि लास्ट वाले लेटर का संबंध कोडिंग में जो आपको किया जा रहा होगा, जो कोडिंग की जा रही होगी उसमें पहले लेटर से संबंध बनेगा। दूसरे वाले लेटर का संबंध यानी कि पहले जो पैटर्न दिया होगा उसमें सेकंड लास्ट लेटर से बनेगा। इसी तरीके से इस लेटर का संबंध यहां बनेगा और इस फर्स्ट लेटर का संबंध इस लास्ट लेटर से बनेगा। कुछ इस तरीके का पैटर्न लगेगा, ये आपका रिवर्स पैटर्न होता है। जरा दूसरा पैटर्न समझिएगा। दूसरा पैटर्न होता है फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा पैटर्न होता है? फॉरवर्ड पैटर्न। जरा फॉरवर्ड पैटर्न के बारे में समझिएगा। फॉरवर्ड पैटर्न के बारे में समझिएगा। फॉरवर्ड पैटर्न कैसा होता है? देखिए फॉरवर्ड पैटर्न ऐसा होता है जैसे ये कोई लेटर लिखा हुआ और इस लेटर, ये मान लो 4 लेटर यहाँ पर लिखे हुए। कितने लेटर लिखे हुए? 4 लेटर। इन चारों लेटरों का संबंध अगले 4 लेटरों से कुछ होगा। ठीक है, डायरेक्ट। कैसे होगा? डायरेक्ट होगा। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे होगा? डायरेक्ट होगा, यानी कि आमने सामने बिल्कुल संबंध होगा। या तो हो सकता हो कि कुछ +1 हो रहा हो या +2 हो रहा हो या +3 हो रहा हो या +5 हो रहा हो। ठीक है, प्लस माइनस करके कुछ डायरेक्ट लेटर का आपको संबंध यहाँ निकल के आएगा, प्लस माइनस करके। ओके, कुछ प्लस या कुछ माइनस करके यहाँ पैटर्न लग रहा होगा। ठीक है, ये 2 पैटर्न आपने अभी यहाँ पढ़ लिए। जरा तीसरे पैटर्न की तरफ गौर फरमाओ। तीसरा पैटर्न कौन सा होगा आपका? देखो तीसरा पैटर्न, जो तीसरा पैटर्न होगा हमारा, अभी आप समझते चलिएगा, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से इसके पैटर्न क्लियर होने लग रहे होंगे। ठीक है, चलिए तीसरा पैटर्न जरा देखिएगा। तीसरा जो पैटर्न होगा वो होगा आपका क्रॉस पैटर्न। कौन सा होगा? क्रॉस पैटर्न। ठीक है, क्रॉस पैटर्न होगा।
ठीक है, अब जरा क्रॉस पैटर्न के बारे में समझिएगा। क्रॉस पैटर्न कैसे होगा, देखो यहाँ पर मान लो कि 5 लेटर लिखे हुए हैं। कितने लेटर लिखे हुए हैं, 5। ठीक है, तो यहां भी 5 लेटर होंगे, इन 5 और लेटर से मिलकर 5 लेटर बनाए जा रहे होंगे, यानी कि इन 5 लेटरों को कोड करके इस तरीके से लिखा जा रहा होगा 5 लेटरों में। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, क्रॉस पैटर्न कैसे लगेगा, देखो जरा। हो सकता है कि इन दोनों का संबंध आपस में इस तरीके से क्रॉस से बन रहा हो, कुछ प्लस माइनस तो हो रहा होगा। ओके, अब जरा देखिए, और इस लेटर का संबंध डायरेक्ट इस लेटर से बन रहा हो और लास्ट के इन दोनों लेटरों में इस तरीके का पैटर्न लग रहा हो। ठीक है, ये भी पैटर्न लग सकता है क्रॉस में, और एक और बन सकता है पैटर्न, जरा समझिएगा। इसी में क्रॉस में एक और फॉर्मेट बन सकता है, जरा अगला फॉर्मेट समझिएगा। मान लो सपोज दैट 4 लेटर है, जब 4 लेटर होंगे क्रॉस पैटर्न में, 4 लेटर, तो इन चारों लेटरों में कैसे रिलेशन दिखाई देगा आपको, जरा समझिएगा। इस तरीके से, इस तरीके से, ये ऐसे भी पैटर्न, यानी कि क्रॉस पैटर्न में ये भी आपका पैटर्न दिखाई दे सकता है। ओके, एक और समझिएगा क्रॉस पैटर्न में। मान लो कि 6 लेटर आपके सामने लिखे हुए, कितने, 6 लेटर। ओके, जब 6 लेटर आपके सामने होंगे तो इस तरीके से 6 को कोड भी किया जा रहा होगा, बिल्कुल किया जा रहा होगा साहब, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे कैसे बनाया जा सकता है, यानी कि इन तीनों को इस तरीके से कुछ बनाया जा सकता है, इन तीनों को इस तरीके से कुछ बनाया जा सकता है। इस तरीके का कौन सा पैटर्न लगेगा आपका, क्रॉस पैटर्न। ठीक है, इसके बाद हम चौथे पैटर्न की तरफ मूव कर रहे हैं, जरा चौथा पैटर्न समझिएगा। चौथे पैटर्न की तरफ बढ़िएगा आप लोग। ये पैटर्न आपको समझ में आने लग रहे होंगे अभी। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे से इनको विजुअल कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा और चौथा पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। जो चौथा मेरा पैटर्न है वो पैटर्न है अपोजिट पैटर्न। कौन सा है, अपोजिट पैटर्न। अपोजिट पैटर्न, जरा अपोजिट पैटर्न के बारे में समझिए। अपोजिट को यानी कि विपरीत कहते हैं। ठीक है, देखो यानी कि कोई 4 लेटर यहां पर लिखे होंगे, मान लो 1 2 3 4। मान लो हमने यहां पर ऐसे एग्जांपल देके लिख दिया ए बी सी डी, ये 4 लेटर लिखे हैं। ठीक है, अब इनको अपोजिट किया गया होगा, देखो इस तरीके से। ये आपके एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं ए बी सी डी, और जब ये ए बी सी डी लिखे हुए हैं, अब देखिएगा अगर हम इनके अपोजिट की बात करेंगे तो अपोजिट का अगर मतलब समझोगे आप, तो अपोजिट का मतलब ये होता है, देखो ए का ठीक अपोजिट कौन सा लेटर होता है, जरा बताइएगा। ए का जेड होता है। अब बी का ठीक अपोजिट कौन होता है, वाई होता है। सी का ठीक अपोजिट कौन होता है, एक्स होता है। ठीक है, अब जरा डी का ठीक अपोजिट कौन होता है, डब्ल्यू। तो ये होता है अपोजिट लेटर का कंसेप्ट, यानी कि अपोजिट पैटर्न। आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से अपोजिट पैटर्न लगेगा। ठीक है, चलिएगा इसके बाद अगले पैटर्न की तरफ जरा फोकस करिएगा। जो अगला पैटर्न आपका होगा वो होगा पोजीशन पैटर्न। कौन सा पैटर्न होगा, पोजीशन पैटर्न। यानी कि 4 पैटर्न अभी आपने समझ लिए, अब आपका 5वां पैटर्न आ गया। 5वां पैटर्न कौन सा होगा, पोजीशन पैटर्न। कौन सा होगा, पोजीशन। ठीक है, पोजीशन पैटर्न। अब जरा पोजीशन पैटर्न को समझने की कोशिश करो। जैसे हमने मान लो ए बी सी डी, ये 4 लेटर लिख दिए, कितने, 4, ए बी सी डी। तो पोजीशन पैटर्न का मतलब ये होता है, जैसे हमने इस तरीके से लिखे हुए हैं लेफ्ट टू राइट। अब पोजीशन पैटर्न में क्या होगा, इसको बस कुछ नहीं किया होगा, इसे राइट टू लेफ्ट लिख दिया जाएगा। अभी आपने लेफ्ट टू राइट लिखा है इनको, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, राइट टू लेफ्ट लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब जरा समझो, तो राइट में पहला कौन सा आएगा, डी, सी, बी, ए। ये कौन सा पैटर्न हो गया आपका, ये पैटर्न हो गया पोजीशन पैटर्न। ओके, इतनी बात आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। इसके बाद एक लास्ट पैटर्न आता है, उस लास्ट पैटर्न की तरफ जरा फोकस करिएगा। वो लास्ट पैटर्न होगा आपका इनलॉजिकल पैटर्न। ठीक है, कौन सा पैटर्न होगा, इनलॉजिकल पैटर्न। इनलॉजिकल पैटर्न होगा, ठीक है, जिसमें कोई लॉजिक न लग रहा हो उसे हम इनलॉजिकल कहते हैं। ठीक है, इनलॉजिकल पैटर्न आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। हो सकता है इनलॉजिकल पैटर्न में कुछ आपके वोवेल एंड कॉन्जुएंट से बन रहे हो, यानी कि स्वर और व्यंजन से बन रहे हो। ठीक है, या हो सकता है अपोजिट लेटर से बन रहा हो, यानी कि इनलॉजिकल में एक अलग लॉजिक लग रहा होगा। ठीक है, जो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कोई पैटर्न न लग रहा हो उसे हम क्या कहेंगे, इनलॉजिकल। आखिर इनलॉजिकल क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको कराऊंगा क्लास में, इसलिए आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, चलिएगा अब शुरू करते हैं जल्दी से, आपको क्वेश्चनों के साथ दिखाते हैं आखिर इसका नजारा चैप्टर का। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मेरे साथ लिखने की कोशिश करिएगा आप लोग, आपको पहचानना होगा आखिर ये कौन से पैटर्न से बन रहा है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन को देखिएगा आप सब लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने यहां लिख दिया फादर, FATHER। ठीक है, हमने यहां लिख दिया फादर। आप इसको कैपिटल लेटर में लिख लो, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, FATHER।
आर, ये फादर लिखा हुआ है, ठीक है। यदि फादर को, ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज क्या आएगी क्वेश्चन की, जरा समझने की कोशिश करिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्या लैंग्वेज आएगी, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फादर को क्या लिखा जा रहा है, फादर को GBUIF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मदर को क्या लिखा जाएगा, मदर को क्या लिखा जाएगा। आप लोग जल्दी से कोशिश करेंगे, पहले तो मेरे साथ इस पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग अगले क्वेश्चनों के सब लोग जवाब करेंगे, ठीक है। चलिए मेरे साथ एक पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि आखिर इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा हो। देखो, किसी सांकेतिक भाषा में फादर को ये कोड कर दिया गया। देखो, जहां हमें फादर बोलना चाहिए वहां हम फादर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, GBUIFS बोलेंगे, ठीक है। क्यों कि ऐसे एक सांकेतिक भाषा में कोड करके बोल दिया गया फादर को, ओके। जो जब फादर को ये बोलोगे तो आपसे ये पूछा जा रहा है, तो इसी सांकेतिक भाषा में इस मदर को क्या बोलोगे, आइए समझिएगा मेरे साथ। देखो, एफ की प्लेस वैल्यू सबसे पहले आप देखिएगा, एफ की प्लेस वैल्यू कितनी है 6, ए की प्लेस वैल्यू 1, टी की प्लेस वैल्यू कितनी है 20। अब जरा एच की प्लेस वैल्यू देखो 8, और ई की प्लेस वैल्यू 5, आर की प्लेस वैल्यू 18, एस की प्लेस वैल्यू 19, एफ की प्लेस वैल्यू 6 और आई की प्लेस वैल्यू 9, यू की प्लेस वैल्यू 21, ठीक है, बी की प्लेस वैल्यू 2 और जी की प्लेस वैल्यू 7। अब एक बात बताओ, मेरे को यहाँ पे सबसे पहले प्लेस वैल्यू नोट करनी होगी, और प्लेस वैल्यू के बाद उसमें सारे लेटर को ये पहचानना होगा कि आखिर इस किस पैटर्न से हमारा ये क्वेश्चन बन रहा है। आइए समझिएगा, ठीक है। जरा देखिएगा, यहाँ 6 लिखा हुआ है और ये 6 से 7 की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हमें एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी। जरा देखिएगा, इस तरीके से देखने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर जब आप समझोगे तो ये 6 से 7 बना है, यानी कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा होगा, इसमें फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है। कौन सा पैटर्न लग रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। तो फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है, इसका मतलब +1 हो रहा होगा, ठीक है। इसमें सब में देखो +1, सब में +1 हो रहा है, सब में +1 देखो, सब में +1 हो रहा है। इसका मतलब आपको पैटर्न समझ में आ गया कि सभी में +1 करके इसे कोड किया गया। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आपको समझना होगा, एम की प्लेस वैल्यू 13, ओ की 15, टी की 20, एच की 8, ई की 5, आर की 18। तो हमें एक एक करके सब में ऐड करना हो। कौन सा पैटर्न बन गया, फॉरवर्ड पैटर्न, जो कि हमने आपको दूसरे रैंक पर लिखाया हुआ था। अब जरा देखिए, 13 से 1 जोड़ोगे 14 हो जाएगा, ठीक है। 15 में 1 जोड़ोगे 16 हो जाएगा, 20 में 1 जोड़ोगे 21 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 में 1 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 18 में 1 जोड़ोगे 19 हो जाएगा। एक बात बताओ, एन की प्लेस वैल्यू क्या है, 14, ठीक है। अब जरा बताओ, 16वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, पी आता है। 21वें नंबर पर यू आता है, आई 9वें नंबर पे आती है, बिल्कुल। अब जरा 6वें लेटर पे देखिएगा, 6वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, बताइएगा आप लोग जल्दी से, एफ, ठीक है। अब जरा देखिए, 19वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, एस आता है। तो इसको क्या कोड किया जाएगा, NPUIFS, ओके। मेरी बात को समझ पा रहे हो कि देखिए, फादर को ये कोड किया गया था, यानी कि +1 हर एक लेटर में ऐड किया जा रहा था, जो कौन सा पैटर्न बन रहा था, फॉरवर्ड पैटर्न बन रहा था, ओके। चलिएगा, इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे, तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ जरा फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग, और अगले क्वेश्चन का आप सब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन का जवाब आप सब करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ जरा फोकस करिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रावण को RAVAN, रावण को क्या लिखा जा रहा है, रावण को लिखा जा रहा है UD/DQ, रावण को क्या लिखा जा रहा है, UD/DQ लिखा जा रहा है। तो उसी सांकेतिक भाषा में लंका को क्या लिखा जाएगा, बताइए। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे आप सब लोग। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रावण को UD/DQ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में लंका को क्या लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आप करोगे कोडिंग डिकोडिंग की, तो सबसे पहले आपको उनके लेटर की प्लेस वैल्यू लिख देनी है, जिससे आपको पैटर्न समझ में आने लग जाए। जरा देखो, आर की अगर हम प्लेस वैल्यू देखेंगे, तो आर की प्लेस वैल्यू कितनी है, जरा बताइएगा आप सब लोग जल्दी से। आर की प्लेस वैल्यू कितनी है, 18। आर की प्लेस वैल्यू कितनी है, 18। तो मैंने 18 नोट किया। ए की कितनी है, 1, वी की कितनी है, 21, ठीक है, सॉरी 22, वी की कितनी है 22, और ए की कितनी है 1, एन की कितनी है 14, ठीक है। चलिए अब इसको ये कोड किया गया, यू की प्लेस वैल्यू कितनी है,
U की 21, D की 4, ठीक है, Y की 25 और D की 4, ठीक है, Q की 17। अब जरा बताइए, एक बात बताओ, इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा होगा? देखो, पहले लेटर का संबंध आप पहले लेटर से देखिएगा, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 18, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी 21, आखिर कुछ ऐड हो रहा होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 18 के बाद देखिए 19, 20, 21, इससे 3 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है? पहली वाली कंडीशन में 3 ऐड हो रहा है। अब जरा दूसरी कंडीशन को समझो, 1 से कितना बना 4, इसमें भी देखो 3 ऐड हो रहा है। आगे की तरफ बढ़ो, हुबी से कितना बना 25, यानी कि हुबी की 22 प्लेस वैल्यू है और 22 से कितना बन गया 25 बन गया, इसमें भी 3 ऐड हो रहा है। यानी कि मेरे को पैटर्न समझ में आ गया कि हर एक लेटर में 3-3 की प्लेस, जो भी प्लेस वैल्यू है हर एक लेटर की, उसमें 3 ऐड करके उसकी कोडिंग की जा रही है। ओके, चलिए, ठीक इसी प्रकार से आप देखोगे एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12, ए की 1, एन की 14, के की 11, ए की 1। ओके, इसमें कितना कितना ऐड किया जा रहा है? +3। तो जब आप +3 ऐड करोगे तो 15 बना लोगे यहाँ पर, इसमें भी +3 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? यहाँ पे 4 बन जाएगा, इसमें भी +3 ऐड करोगे तो 17 बन जाएगा, इसमें भी +3 करोगे तो कितना बन जाएगा? 14 बन जाएगा, इसमें भी +3 करोगे तो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। एक बात बताओ, 15वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है मेरे भाई? 15वें लेटर पर ओ आता है। फोर्थ नंबर पर कौन सा लेटर आता है? डी आता है। और 17वें नंबर पर क्यू आता है, और 14वें नंबर पर एन आता है, चौथे नंबर पर डी आता है। तो क्या ओ डी क्यू एन डी आपके समझ में आ रहा है कि आंसर किस तरीके से आया? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि कुछ नहीं किया, आपने हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू लिख दी और उसमें प्लेस वैल्यू में 3-3-3-3 सब में ऐड कर दिया, जो कि उसमें पैटर्न बन रहा था। ओके, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ओ डी क्यू एन डी, ओ डी क्यू एन डी। ओके, इतनी बात आई होप अच्छे से क्लियर हो रही होगी। चलिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करिएगा और अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आपको हर एक पैटर्न का सवाल कराएंगे यहाँ पर, जिससे कि कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट ना हो पाए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा और अब अगले सवाल का जवाब आप सब करेंगे, क्योंकि आपने 2 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। चलिए, अगले क्वेश्चन का जो जवाब आप करेंगे, जैसे हमने यहाँ लिख दिया स्टडी, STUDY, हमने लिख दिया स्टडी, और स्टडी को क्या कोड कर दिया गया है? स्टडी को कोड किया गया डबल हुबी एक्स, ठीक है, डबल हुबी एक्स, FV, F और B, ये कोड कर दिया गया। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टडी को डबल हुबी एक्स FV लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टाइम को क्या लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक भाषा में टाइम को क्या लिखा जाएगा? आप लोग जल्दी से इस सवाल का आंसर करने की कोशिश करो। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इनके लेटर की प्लेस वैल्यू आपको नोट करनी होगी। जब आप प्लेस वैल्यू नोट कर लोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आनी है, आपको फिर पैटर्न समझ में आने लग रहा होगा। अब जरा यहाँ समझिएगा, एस की प्लेस वैल्यू कितनी है? 19, 19, ठीक है। टी की प्लेस वैल्यू 20 यानी कि 20 होती है। अब जरा आगे की तरफ बढ़िएगा, यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 21, डी की प्लेस वैल्यू 4 और वाई की प्लेस वैल्यू 25। ओके, अब जरा इसको क्या कोड किया गया है कोडिंग वाले की, और एक बार लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लेता हूँ, जरा लिखिएगा। इसकी कितनी होगी? 22, वी की 22, ठीक है, एक्स की 24 और एफ की 6 और बी की 2। अब जरा एक बात बताओ, अगर हम पहले लेटर का संबंध इस पहले लेटर से देखूंगा तो क्या कुछ मेरे को समझ में आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है। यहाँ पर 19 है और यहाँ पर कितना है? 22। कितना ऐड किया जा रहा होगा? 19 से 22 हम कैसे पहुंच सकते हैं, जरा बताइएगा। 19 में हम कितना ऐड कर दें ताकि 22 बन जाए? 3 ऐड कर दो साहब। तो 19 में हमने पहली बार कितना ऐड किया? प्लस का 3 ऐड किया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िए। यहाँ पर 20 लिखा हुआ है और 20 से कितना बन रहा है? यहाँ 22। इसका मतलब कितना ऐड किया जा रहा होगा? 2 प्लस 2 ऐड किया जा रहा होगा। ओके, अब चलिए जरा आगे की तरफ बढ़िएगा। यहाँ 21 लिखा हुआ है, 21 से कितना बन रहा है? यहाँ पर देखिएगा 24। कितना ऐड किया जा रहा होगा? 3 ऐड किया जा रहा होगा। ठीक है, आगे की तरफ और बढ़ जाइएगा। यहाँ 4 लिखा हुआ है और 4 से अगला लेटर इसमें क्या बन रहा है? 6। तो जरा देखिएगा कितना ऐड किया जा रहा होगा? 2 ऐड किया जा रहा है। अब मेरे एक पैटर्न समझ में आ गया कि पहले लेटर में 3, दूसरे लेटर में 2, फिर 3, फिर 2, यानी कि 3 2 का एक पैटर्न समझ में आने लग रहा है आपको कि पहले 3 ऐड किया जाएगा, फिर 2 ऐड किया जाएगा, फिर 3 ऐड किया जाएगा, फिर 2 ऐड किया जाएगा, फिर 3 ऐड किया जाएगा, फिर 2 ऐड किया जाएगा, और इस तरीके का सीक्वेंस आगे भी चलता रहेगा। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। अब यहाँ देखो, अब मेरे को टाइम को कोड करना है, तो टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। सब में कितना ऐड करना है? पहले वाले लेटर में आपको 3 ऐड करना है, दूसरे वाले में 2 ऐड करना है, फिर तीसरे वाले में 3 ऐड करना है, चौथे वाले में 2 ऐड करना है।
अब जरा देखिएगा 20 में 3 जब जोड़ा ऐड किया तो कितना बना 23। अब जरा आगे बढ़ो, फिर आगे क्या बन गया, 9 में 2 जोड़ा 11 बन गया, 13 में 3 जोड़ा 16 बन गया, 5 में 2 जोड़ा 7 बन गया। अब एक बात बताओ 23वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, डब्ल्यू आता है साहब। 11वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, बताइए जल्दी जल्दी, के आता है। 16वें नंबर पर कौन सा आता है, पी आता है। और देखिए जरा 7वें नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, 7वें नंबर पर जी आएगा। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, डब्ल्यू के पी जी। ओके, इतनी बात आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी आप सबको। ठीक है, अगर ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो जरा अगले सवाल का आंसर करिएगा आप सब। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन का आप सब जवाब करोगे। आप बढ़िया से अपने क्लास नोट्स बना लो, जिससे आपको ये हेल्प होनी है आपके एग्जाम में। ठीक है, जब आपके क्लास नोट्स होंगे और पेपर नजदीक होगा तो आपको बुक खंगालने की जरूरत नहीं है, फिर अपने बढ़िया से क्लास नोट्स जो आपने बनाए थे उनको एक बार अच्छे से रिवीजन करना है, और रिवीजन करके आपको पेपर देने चले जाना है। वहां पर देखोगे आप तो आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे आप सब लोग। जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है आखिर। अगला क्वेश्चन है एन ई ओ एम ए एन। ठीक है, एन ई ओ एम ए एन को क्या कोड किया जा रहा है, बाई आई, ठीक है, जेड एच पी जे, ये कोड किया जा रहा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में न्यूमैन को क्या लिखा जा रहा है, वाई एन वाई आई जेड एच पी जे लिखा जा रहा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में आप लोग जरा बताइएगा। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा, नहीं तो एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, इसका थोड़ा सा चेंज करिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करिएगा, क्योंकि अगला पैटर्न हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे। इसको दूसरे पैटर्न से कराना चाह रहे हैं, इसलिए समझिएगा इसको। ओ, इसको कोड हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, ओ जी आर क्यू एफ टी कोड करो इसको। अब बताओ अगर इसको हम ये कोड कर रहे हैं तो बताइएगा जेड के सी एल यू पी को क्या कोड किया जाएगा, बताओ जल्दी से। अगर किसी सांकेतिक भाषा में न्यूमैन को ओ जी आर क्यू एफ टी लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में जेड के सी एल यू पी को क्या लिखा जाएगा, आप जल्दी से करने की कोशिश करिएगा। आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो एन की प्लेस वैल्यू कितनी है 14, ई की प्लेस वैल्यू 5, ओ की प्लेस वैल्यू 16, एम की प्लेस वैल्यू 13, ए की प्लेस वैल्यू 1, एन की प्लेस वैल्यू 14। अब जरा आगे बढ़ो, इसकी प्लेस वैल्यू 15, इसकी कितनी है, जी की 7, आर की 18, क्यू की 17, एफ की 6 और टी की 20। अब जरा देखिएगा आप लोग, यहाँ 14 है, यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 16 है, यहाँ 18 है, 13 है, 17 है, ये 1 है, ये 6 है, यहाँ 14 है, वहाँ 20 है। आपको कुछ समझ में आने लग रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए जरा। एक बात बताओ, आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल जी हाँ, मेरे को समझ में आने लग रहा है। कैसे, देखो 14 में अगर हम एक जोड़ दें तो क्या 15 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब जरा दूसरा लेटर देखिएगा, इसकी प्लेस वैल्यू 5 है और अगला क्या बन रहा है, इससे मिलकर छठा 7वां लेटर बन रहा है, इसका मतलब इस लेटर में 2 ऐड किया जा रहा है, वो तभी 7 बन सकता है। अब जरा तीसरे लेटर को देखिएगा, ओ को, ओ की प्लेस वैल्यू 16 है, बट यहाँ पर तीसरा लेटर क्या है, 18वें नंबर पर आर है, तो 16 में कितना ऐड कर दें ताकि ये 18 बन जाए, 2 ऐड कर दो तो 18 बन जाएगा। एक सेकंड रुकना जरा, 16 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 15 होगा, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है और 15 में अगर आप 3 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। ओके, अब जरा आगे की तरफ बढ़िएगा, एम की प्लेस वैल्यू 13 है और 13 से बनने वाला लेटर क्या बनेगा, 17वां लेटर बनेगा, इसका मतलब 4 ऐड किया जा रहा होगा। अब एक यहाँ पर ए की प्लेस वैल्यू 1 है, अगर 1 में आप 5 ऐड कर दोगे तो क्या 6 बन जाएगा, बिल्कुल। अब आपको ये पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बट कर भी सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें 6 ऐड किया तो 20 बना जाएगा। देखो हर एक लेटर में जरा देखिएगा एक सीरीज के अकॉर्डिंग एडिशन हो रहा है, पहले लेटर में 1, दूसरे लेटर में 2, तीसरे लेटर में 3, चौथे लेटर में 4, पांचवें लेटर में 5 और छठे लेटर में 6 ऐड किया जा रहा है। उसके बाद वो लेटर समझ में आने लग रहे होंगे आपको। चलिए इधर देखिएगा, Z की प्लेस वैल्यू 26, K की प्लेस वैल्यू 11, C की प्लेस वैल्यू 3 और L की प्लेस वैल्यू 12, U की प्लेस वैल्यू 21 और P की प्लेस वैल्यू 16 होती है। पहले वाले लेटर में 1 ऐड करना है, दूसरे वाले लेटर में 2 ऐड करना है, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4 और पांचवें वाले में
5, छठे वाले में 6। हमने सबको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया एक सीरीज में। 26 और 1 कितना बना? 27 बना। 11 और 2 कितना बना? 13 बना। 3 और 3 कितना बना? 6 बना। 12 4 कितना बना? 16 बना। 21 5 कितना बना? 26 बना। ठीक है, अब 16 और 6 कितना बना? 16 6 22 बना। ठीक है, अब जरा देखिएगा 27वें नंबर पर कौन आएगा? लेटर तो हमारे 26 होते हैं, बट 27वें लेटर पर कौन आएगा? देखिए 26 पे जाके अल्फाबेट खत्म हो गए, 26वां लेटर जेड होता है। बट जैसे ही फिर हम एक बार फिर से रिपीट कर देंगे तो अल्फाबेट में पहला लेटर ही 27वां लेटर बन जाएगा। इसका मतलब ए होगा, यहाँ पर ए होगा। अब जरा 13वें नंबर पर देखो, 13वें नंबर पर कौन होता है? एम होता है। छठे नंबर पर देखिए कौन सा होता है? एफ होता है। 16वें नंबर पर पी होता है। 26वें नंबर पर जेड होता है। और 22वें नंबर पर कौन होता है? यू होता है। तो आपके समझ में आने लग रहा होगा, हुबी होता हुबी, 22वें नंबर पर हुबी, 21वें नंबर पर हुबी। ठीक है, 22वें नंबर पर हुबी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा AMFPZB। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी आई होप आप सबको। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। आपको बैक टू बैक सारी क्लासें हमारे चैनल पर मिलने लग रही होंगी। ठीक है, और बढ़िया से बढ़िया क्लासें आपको मिलेंगी, जिससे आपकी तैयारी का लेवल बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच पाए और आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।